हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रवि सर क्लास बत्तार में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नए सवाल नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात हो रही है। इस बार नए सवाल को नए ट्रिक के साथ जो कुछ समय में कुछ ही सेकेंड में आप हल कर पाओ, जो एग्जाम में काम आए। इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नए सवाल की ओर। हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों का एक बार फिर से सरल क्लास से बत्तार में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब ठीक ठाक बढ़िया होंगे। आज मैं लेके आया हूँ मिश्रण का चैप्टर नंबर 2। जिस आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 1 में मैंने ट्रिक के माध्यम से कुछ सवाल करवाए थे, और दोस्तों इसमें भी ट्रिक के माध्यम से हल कराएंगे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, दो वस्तुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। जैसे हमने कल किया था दोस्तों, पहली मात्रा बढ़ाने के लिए, अब इसमें कौन सी मात्रा बढ़ाने बोल रहा हूँ, दूसरी। ठीक, हमारी वही लगी जो कल लगा रहे थे हम। पहली मात्रा कौन सी अपने तो ए और बी की। पहली मात्रा है 5:3, कितना हो जाएगा 5:4। दोस्तों कल मैंने बताया आपको कि अगर एक की मात्रा बढ़ानी है तो इसका गुना इन दोनों में करना है और इसका गुना इन दोनों में करना है। लेकिन यहाँ सवाल में क्या बोला है कि दूसरी वस्तु मतलब इसकी मात्रा बढ़ाने को बोल रहा है। ये पहले वाला जो दिख रहा है ऊपर वाला, इसका गुना इन दोनों में करना आपको। जैसे नीचे वाला ऊपर जा रहा था, ऊपर वाला क्या आएगा, नीचे आएगा। ये वाला जो दिख रहा है दोस्तों, इसका गुना इन दोनों में करना आपको। ठीक है दोस्तों, नया क्या बन जाएगा आपका, इन दोनों गुणा का 5 में 5 गुणा 25, इनमें दोनों गुणा का 15, इन दोनों गुणा का 25, इन दोनों गुणा किया तो 20। तो दोस्तों जैसे कल आप देख रहे थे बी इक्वल हो रहा था, यहाँ कौन इक्वल हो रहा है, बराबर ए हो रहा है। अब इसने बोला कि ए की मात्रा, देखो पहले आपको पता होगा 15 था, 20 हो गया, कितनी मात्रा बढ़ गई 5। इससे पहले सवाल में देखो क्या है, इन दोनों का जोड़, कितना मिश्रण दोनों का जोड़ का। तो दोस्तों इन दोनों जोड़ है 25, 30 और 40। 40 इसके बराबर है आपके 80 के बराबर रखो। 0 0 4 1 कम 4 4 2 8। 1 रुपए की कीमत कितनी है दोस्तों, 2 रुपए है। तो 5 रुपए की कीमत कितनी होगी, 10 ग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों आपका, बी। देखा दोस्तों, इन सवाल को मिस्त्री के माध्यम से करना है। यहाँ से आप इनका दोनों का वो मत लेना, प्लस करके लिखना। पहले देखना कितना मिश्रण हो रहा है, दोनों मिश्रण 40 हो रहा है, तो मिश्रण दोनों कितना बना था 80। 80 को 40 का रखा आया, तो पहले 15 था, 20 हो गया, 5 बढ़ गया, इसमें गुना करो तो ये आ जाएगा। चलते हैं आगे सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, दो वस्तु के 120 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा कम की जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, तो इसको पहले हम लिखेंगे ए और बी। दो वस्तु है, क्या अनुपात है 2:3। अगला क्या है 3:2। ठीक है दोस्तों, दूसरी मात्रा बढ़ानी है तो इनको एक बार करना पड़ेगा। तो इस 2 का गुणा दोनों में करो आप, इस 3 का गुणा दोनों में करो। ठीक दोस्तों, नया फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, 2 का पार्थिव बोला तो 6, 3 का पार्थिव बोला तो 9। ठीक है, 3 का पार्थिव बोला तो 6, 2 का पार्थिव बोला तो 4। देखो दोस्तों, इन दोनों को जोड़ते हैं हम तो कितना आता है, तो 15। इन दोनों जोड़ेंगे कितना दोस्तों, 15। तो 15 कितने बराबर है आपका, 150 आना चाहिए दोस्तों। कितना चाहिए, 150। कितना आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल में 150।
तो देखो 5 से 40 को काटेंगे हम, तो ये कर देगा 15 को 40 कर देगा कितनी बार दोस्तों, 10 बार। इसने बोला कब, पहले 9 था अब 4 हो गया, तो दोस्तों कितने कम हो रही है यहाँ पर, तो हो रही है हमारे कितने की, 5 की। जब 1 रुपए की वैल्यू को 10 है तो 5 रुपए की वैल्यू कितनी रहेगी, 50 ग्राम। इसका आंसर कौन सा दोस्तों, आपका पहला। बहुत सारे दोस्तों को ये रखना नहीं आ रहा, मैं फिर समझा रहा हूं दोस्तों। ये वाला दिख रहा पीछे वाला आपको, ये वाला जैसे मैंने बताया इसका गुणा यहाँ कर रहे थे, वैसे भी कर रहे थे ना। इसका गुणा जो ये था, ये भाई ये वाला हो गया था, यहाँ आ गया, अब ये बचा इधर वाला, इसका गुणा इसमें दोनों कर दे। अब इसका उल्टा होगा, क्यों, क्योंकि इसने बोले दूसरी वस्तु। तो दोस्तों जो आप यहाँ से वहां लेते इसको यहाँ से नीचे ले आओ, इन दोनों को गुणा कर दो, ठीक है, और फिर ये बचा इसका गुणा इन दोनों कर दो। भाई जैसे 3 गुणा करा था उसके आधार से करना है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आ गया 50। चलते हैं नई टाइप की ओर। तो दोस्तों नई टाइप हमारे पास मिश्रण में 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि 1 किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इन्होंने बोला कि दोनों चावल में से एक कौन सी संख्या लेके निकाल दो ताकि दोनों में इक्वल हो जाए, दोनों ऐसे सेम बन जाए, उसकी मात्रा बोला, और हमें पता नहीं, तो वो भी हम सवाल को ट्रिक के माध्यम से करेंगे। 2 केस में कौन से मान लेते हैं, पहले दूसरे आप ए बी लिख सकते हो, पहले दूसरे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पहली या दूसरी ए बी सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है 4 है और दोस्तों ये कितना है 7, 3, ये कितना है दोस्तों आपका 3। दोस्तों इन दोनों को जोड़ो, पहले कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ते हैं हम, सारा कितना 7 और 7 इसके बराबर है 42। 7 के पहाड़े में कितनी बार दोस्तों 6 बार, 6 का गुणा इसमें करते हैं, 6 का गुणा इसमें करते हैं, यानी पहली और ये दूसरी, तो 6 चौक 24 और 3 के पहाड़े में 6 18, ठीक है दोस्तों। अब इसमें बोला इसमें कितना कम किया जाए कि अनुपात क्या है दोस्तों, 7:5 आ जाए, ये बोल रहा है। तो दोस्तों मुझे बताओ कि 7 के पहाड़े में 24 आता है क्या, नहीं आता, लेकिन अगर 7 के पहाड़े में अगर इसमें से 3 कम कर दो, कितना 3, तो कितना आता है दोस्तों आपका 21 कर जाता है। इसमें अगर मैं 3 कम कर देता हूं, कितना आता है दोस्तों 15, 5 के पहाड़े से करेगा, तो कितना कम करने वाला इसने, कितना 3। अगर मैं 3 किलो इसमें कम कर देता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा 7:5, कितना है दोस्तों 7:5। इस सवाल को इस बेसिक ट्रिक से करना आपको, ताकि आपको कभी कभी सवाल पूछता है कि इसमें कितना कम किया जाए, कितना बढ़ा जाए, तो आपको जो सेकंड वाला जो दिया हो ना, ये भागित में करना, मतलब उसमें कितना कम करना है, एक और कौन सी मात्रा संख्या ले लो आप, कौन सी भी उसमें से घटाना, ताकि दोनों में करना एक ही जगह है ना, दोनों से ताकि करना भी चाहिए। देखो 7 के बारे में 21 दिन करना है, 5 के बारे में 15 दिन करना, मतलब कितना कम हो रही है, तो आपको 3 की कमी करनी, कितनी कमी करनी दोस्तों यहाँ पर 3 kg की। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो पहला। देखा दोस्तों इन सवाल को स्टेज के माध्यम से आपको करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, 5 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 2:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि 1 किलोग्राम अधिक मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता, तो x का मान क्या है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन 3, 4, 3, 7, 6 और 5 किलोग्राम में दिया हुआ है। ये सवाल को हिस्ट्री के माध्यम से करेंगे। 2 चावल है, पहला और दूसरा, ये है 2:3। और दोस्तों क्या करना है, पहले क्या करना है, दोनों को आपको जोड़ना है। क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। कितना आएगा 5, 5 बराबर रखा जाए कितने के बराबर 50, 5 एकम 5 और 5 के पहाड़े में बचा कितनी बार 10 बार, इनमें गुणा कर दो। तब पहली संख्या और ये दूसरी चावल, पहले चावल 2 का पहाड़ा 10 बार बोला तो 20 और 3 का पहाड़ा
10 बोला तो 20। अब इसने ये बोला इसमें कितना बढ़ा देंगे 5:7 हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी बात सुनो, इनमें से ही लेना है ऑप्शन में से 33 आता नहीं, 77 या 37 नहीं आता, 7 से काटते ना, 36 35। अच्छा 35 में करना तो देखो इधर 5 से कट है, अगर इसमें 5 प्लस कर दो तो कितना आएगा 25, अगर इसमें 5 प्लस कर दो तो 35, 5 के पावर 25 5 बार और 5 के पावर 35 कितनी बार 35। हाँ मतलब 5% बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 5 kg। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी। देखा दोस्तों, इस सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से करना है, कुछ इसी के लिए आपका हल हो जाएगा। चलते हैं नए टाइप नए सवाल की ओर। तो दोस्तों आ गया मिश्रण का एक नया सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इन सवाल को कैसे करना। तो दोस्तों मैं इस सवाल को भी ट्रिक के माध्यम से करना, लेकिन इसको पहले पढ़ना समझना इसके बाद करना। देखो दोस्तों बड़े सवाल आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये छोटा सा आंसर है, छोटा सा इतना। कैसे देखो, एक चाय का उत्पादक चाय के 2 बगीचों से 2 प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत 240 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरे की 300 रुपए प्रति किलोग्राम। मतलब 2 बगीचे चाय लेके आए घर पे, उसने 240 रुपए बेचे को 300 बचे। उसका दिमाग खराब बोले नहीं, एक काम कर दोनों को मिला देते हैं और दोनों का मिश्रित मतलब मिश्रण है ना, दोनों का मिश्रण कितने बेच दिया उसने 315 रुपए प्रति किलोग्राम भाव से बेच दिया। दर से बेचा तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, मतलब 240 की चाय बेचती थी और उसको 300 रुपए जो चाय बेचती थी, उसने दोनों को एक डिब्बे में रख दिया, जो भी आया मतलब 315 रुपए प्रति किलोग्राम के पास हुआ, उसको लाभ हुआ खाने। तो पहले बोले इसको लाभ हो रहा है, कैसे देखो दोस्तों, पहले 240 रुपए और ये 300 रुपए की चाय। अब 240 रुपए को 5 के अनुपात से बांट रहा है और 300 को 3 के। अब इनको गुणा करो, तो आप गुणा कर 0 20 की 2 10 2 1200 रुपए में चाहिए वो। 3 का गुणा इसमें क्या करें 900 का, टोटल कितना हुआ 0 0 1 21। तो दोनों का तो 2100 रुपए में चाहिए जा रही थी, लेकिन इन दोनों 2 डिब्बे में रखा तो 315 रुपए के पास बेच रहा। देखो इधर 315 पर कितना दोस्तों, दोनों को मिला रहा है तो दोनों को मिला ना कितना आ रहा है, मिला दोनों को 5 3 8, कितना हुआ 8, बस 8 गुणा कर दो, 8 40 4 8 4 12 ऐसे ले 24 और 1 25 2520 2520 2520। देखो दोस्तों पहले अलग बेचा था 2100 रुपए ही आ रहा था, लेकिन उसने दोनों में से करके दिमाग लगाया ना, दिमाग लगा के देखो कितना है 2520। तो कितने प्रतिशत का लाभ होता आपको पता है ना कि 2520 में से 21 को घटा दो, 0 2 4 कुछ नहीं बचा। और ये लाभ है, और फॉर्मूला क्या लाभ का कि 420 कितने पर 2100 गुणे 100 काटो दोस्तों आप, 2 शून्य से ये 2 शून्य 21 दूनी 42, 2 गुणे 10 कितना हुआ 20% का लाभ हुआ। यानी कि 400, अगर पूछता है कितने का लाभ हुआ तो 420 रुपए का लाभ हुआ। ये ₹20 में है ना, ये लाभ हुआ 420 का। कितने प्रतिशत लाभ हुआ तो 20% का लाभ हुआ। कितने में मतलब अनुपात, दोनों का अनुपात ये, तो दोनों का मिला के ये हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी। देखा दोस्तों सवाल कितना बड़ा है लेकिन आंसर कितना छोटा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है जो हमने अभी किया, उसका एक प्रश्न एक और है जो आपको दिख रहा हो, बहुत सारे दोस्तों ने सवाल को कर पाएंगे भी। तो दोस्तों सवाल है हमारा, चाइना एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों की 2 प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत 180 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरे की 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा
पहले समझा था मैंने, दो अलग अलग बेच रहा था, फिर उसका दिमाग खराब हुआ, उसने दोनों चाय को एक साथ में मिला लिया और फिर बेचने लग गया, उसको कितने लाभ हुआ। दोस्तों हमें ये पता चला कि पहली जो चाय थी वो 180 रुपए की, उसका मिश्रण कितना था 5, हमने लिख दिया 5। दूसरी जो चाय थी हमारे पास दूसरी 200 रुपए की, याद दिया 200 रुपए का, उसकी चाय थी कितनी 3, इनका आपस में गुणा कर दो, 0 40 5 और 4 9 और इनका आगा 600, यानी अगर दोनों चाय बेचते थे 1500 रुपए में ये बेचता है। अब उसने दिमाग लगाया और उसने दोनों चाय को 210 रुपए किलो भाव से कितना, इन दोनों को जोड़ दिया हमने, कितना दोस्तों 8, यानी दिया 8, तो ये 200 कितना आया, ये आ गया अपना 0 8 और ये 16। अब 1680 में से 1500 रुपए घटा दो, 0 8 180 रुपए का हमें सिर्फ लाभ हुआ। क्या हुआ लाभ, कहीं कुछ किस में रहा है प्रतिशत में, तो 180 रुपए किस पे आता है पता है, 1500 रुपए पे आएगा जो शुरू में लागत होती है वो, तो गुणित में कितना दोस्तों 100, ये 2 शून्य से ये वाले 2 शून्य कट गई और आपको 3 का टेबल बोलना 5 बार, 3 का टेबल बोलना 6 बार, 5 दूनी 10, यानी 6 गुणित 2, 6 गुणित 2 करो कितना है दोस्तों 12%। देखा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, तो बी। तो इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से करा और एग्जाम में अधिक बार इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं, वो सारे विद्यार्थी सवाल को गलत करके आते हैं, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से गलती नहीं हो गई, आपके अच्छे नंबर आएंगे। दोस्तों इस ट्रिक को अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो दोस्तों सवाल अनुपात में पूछा जाता है और कभी कभी इस प्रकार में भी देता है, तो एक सवाल इसको देख लो आप, करना उसी ट्रिक के माध्यम से। सवाल है हमारा, एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा और 25 रुपए प्रति किलो 25 किलो चावल 20 रुपए प्रति किलोग्राम दर से इसे भी खरीदा। उसने दोनों प्रकार के चावल का मिश्रण 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ होना, ध्यान देना कितने रुपए का। ठीक है दोस्तों, पहले अनुपात में कराया है, अब एक किलो दिया, तो आपको पता है कि 15 किलो का चावल आपका वो 29 रुपए के भाव से जा रहा है। उसके बाद आपके 25 किलो जो चावल है ये दोस्तों आपका 20 रुपए के हिसाब जा रहा है। अब इसका गुणा करोगे तो 435 रुपए का। एक बार फिर बता दो, गुणा नहीं आता आपको, आप कर सकते 29 में से 15 गुणा 45 का 5 लाया 4 10 14 ये 9 ये 2, इसको गुणा करोगे ये 5 3 दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, और 25 का पारा दोनों बोलोगे ये आपका 50 और ये शून्य की शून्य, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 9 और 5 3 और दोस्तों कितना है 935। इन दोनों का मिश्रण उसने कितने में, तो उनका मिश्रण रुपए है दोस्तों का 27 रुपए। लेकिन कितना केजी दोस्तों को पता 15 केजी की है और 25 केजी है, कितने केजी और टोटल 40 किलो को इसने 27 के पास बेचा। तो इसका आपको यहाँ पे देखो दोस्तों कितना आएगा, तो 0 0 28 का आता है 2 8 और 2 10, यानी 1080 को 935 रुपए बेचा, कितने रुपए का हुआ, 10 में से 5 5 7 में 3 4 हुए, यानी 145 रुपए का इसको लाभ हुआ। 145 मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी। इसमें रुपए पूछा था, डायरेक्ट आंसर आएगा, प्रतिशत पूछता तो आपको वही लगना होता। तो दोस्तों कैसी लगी थी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नए चैप्टर, अगला भाग लेंगे इसका। जय हिंद जय भारत। देखा दोस्तों आपने इन सवालों को हमें कुछ ही सेकेंड में किस प्रकार ट्रिक से हल किया है। आपको इस अन्य प्रकार के चैप्टर को भी इसी ट्रिक के माध्यम से करना है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले सवाल कुछ ही सेकेंड में आप सीख जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर नए ट्रिक के साथ। जय हिंद जय भारत।